बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से एक कानून बनाया गया था, उस कानून के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों पर आज बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। आज की अदालती कार्रवाई को नाज़रीन इस लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है कि गुज़िश्ता समाअत पर 8 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ममता बंदियाल साहब ने तमाम जो फ़रीक़ैन हैं, बशमूल जो सियासी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी है, मुस्लिम लीग नवाज़ भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और बाकी दीगर सियासी जमातें भी हैं, उन तमाम सियासी जमातों को आज की अदालती कार्रवाई में अपना तहरीरी जवाब, अपनी कंसाइज स्टेटमेंट जो है वो जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। इसके साथ साथ अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया था कि इस कानून को बनाने के हवाले से जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जो सेनेट का इजलास हुआ और फिर इस कानून को जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास कराया गया और जब इस कानून के ऊपर कायमा कमेटियों में गौर व खौज किया गया, वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया जाए। तो एक तो इस लिहाज से आज की अदालती कार्रवाई बड़ी अहमियत के हामिल है। लेकिन नाज़रीन, ये जो मुकदमा है जिस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, ये सिर्फ चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से नहीं है। ये मुकदमा, इस मुकदमे से चीफ जस्टिस का इस्तीफ़ा भी जुड़ा हुआ है। अब इस केस के साथ चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े का क्या ताल्लुक़ है, ये नुक्ता भी आप नाज़रीन के सामने हम रखेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसी नुक्ते पे बात कर लेते हैं। नाज़रीन, ये जो कानून बनाया गया, ये इस इंटेंट के साथ बनाया गया कि आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है चीफ जस्टिस का, जिसमें वो 100 वोटों लेने का अख्तियार भी उनका है और 100 वोटों लेने के बाद जो बेंच बनाना है, उस बेंच में कौन से जजेस को शामिल करना है, सीनियर जजेस को शामिल करना है, जूनियर जजेस को शामिल करना है, लार्जर बेंच बनाना है, 3 रुकनी बेंच बनाना है, 2 रुकनी बेंच बनाना है या फुल कोर्ट बनानी है। ये आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो है ये कहा जाता है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाबदीदी अख्तियार, इस हवाले से 2021 के फ़ैसले का हवाला भी दिया जाता है। तो ये जो कानून है, हुकूमत इस इंटेंट के साथ लेके आई थी कि आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात को रेगुलेट किया जाए, उसी तरीके से जैसे कि हाई कोर्ट का अख्तियार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अख्तियार है, लाहौर हाई कोर्ट का अख्तियार है कि वहाँ पर आइन का आर्टिकल जो 199 है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184(3) के साथ मिलता जुलता है, उसमें अगर राइट ऑफ अपील दिया जा सकता है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों के ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील का जो एक ऑप्शन है, जो एक रेमेडी है, वो साइलिन अवेल कर रहे हैं, तो ऐसा ऑप्शन जो है, ऐसा राइट ऑफ अपील जो है, वो आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात के अंदर जो लिटिगेंट हैं, जो मुतासर फ़रीक़ैन हैं, उन्हें भी मिलना चाहिए। और ये भी आप नाज़रीन को बता दें नाज़रीन, ये आर्टिकल 184(3) का ये ऐसा मुनफरद यूनिक अख्तियार है, यानी अगर आप नीचे से शुरू होते हैं, आपने कोई दावा दायर किया है, आपका कोई झगड़ा है, आपका कोई प्रॉपर्टी का मामला है और कोई इशू है, आप निचली अदालत से जाते हैं, निचली अदालत से आप एपलेट फोरम पे आते हैं, एपलेट फोरम से आप हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट से आप फिर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, यानी ये 3-4 फोरम आपको मिलते हैं राइट ऑफ अपील के लिए। लेकिन आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है, ये कोई एडवर्सोरियल इसमें प्रोसीडिंग नहीं होती। एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि मैंने कोई आपके खिलाफ मुकदमाबाजी नहीं की, आपने मेरे खिलाफ मुकदमाबाजी नहीं की। ये सोली चीफ जस्टिस का अपना अख्तियार है, जिसमें इनक्विजिटोरियल यानी ये जो है वो प्रोसीडिंग होती है, जिसमें सवालात जवाब होते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि हमने जिस मामले के ऊपर सो मोटो एक्शन लिया है, उसमें हमने बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमने अवामी मफाद आमा को प्रोटेक्ट करना है, उसमें हमने अवामी दिलचस्पी का जो मामला है उसका हमने जायज़ा लेना है। तो इसमें तमाम जो चीज़ें होती हैं वो एडवर्सोरियल नहीं होती, बल्कि उसमें इनक्विजिटोरियल होती है, जिसमें अदालत डिग आउट करने की कोशिश करती है कि हमने जिस मामले के ऊपर नोटिस लिया है या आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त के ऊपर अगर हमने इंटरटेन किया है, तो उसमें क्या वाकई बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्या वाकई बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इसके अंदर राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुकदमा आर्टिकल 184(3) का सुना जाता है और उसमें सिर्फ नज़रसानी का एक महदूद जो है वो ऑप्शन दिया गया। तो इसमें हुकूमत की इंटेंट ये थी कि इसमें राइट ऑफ अपील दिया जाए, एक बहुत बड़ा मामला जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। और आइन का आर्टिकल 10A भी मौजूद है, जो ये कहता है कि हर शख्स को कोई भी मुकदमा है उसको अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 10A के तहत हुकूमत ने कहा कि इसमें अपील का राइट होना चाहिए। तो हुकूमत ने कानून बनाया, लेकिन कानून बनने से पहले ही दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई और इस कानून को जो है वो चैलेंज कर दिया गया। अब इस मामले के साथ चीफ जस्टिस के ज़रिए से बात है कि इस्तीफ़े का क्या ताल्लुक़ है, तो ये तो आप नाज़रीन समझ चुके होंगे कि ये कुली जो कानून है, ये जो मामला है चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से है। तो हुकूमत ने यह किया कि इसमें उन्होंने कानून ये बनाया, जो सेक्शन 2 है इस कानून का, कि एक 3 रुकनी कमेटी होगी,
उस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान होंगे। वो यह फैसला करेंगे कि किस मामले के ऊपर खुद नोटिस लेना है, किस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस के अख्तियारात को इस अख्तियार को इस्तेमाल करना है कि सो मोटो लिया जाए। और फिर वो कमेटी ये फैसला करेगी कि मुकदमा कितने रुकनी बेंच सुने, कितने रुकनी बेंच ना सुने। तो अगर ये कानून पास हो गया तो इसका मतलब यह है कि 3 रुकनी कमेटी बनेगी। 3 रुकनी कमेटी फिर सो मोटो के हवाले से जो है वो फैसला करेगी। तो ज़ाहिर सी बात है कि दरख्वास्तें आई हैं तो इसमें यह कहा जा रहा है कि यह अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है। हालांकि अदलिया की आज़ादी पे हमला तब तस्वर होता है, अदलिया के अख्तियारात को कम करना तब तस्वर किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को बात किया और इस सुप्रीम कोर्ट को दिया गया अख्तियार जो है वो वापस लिया जाता है, तब उसे अदलिया के ऊपर जो है वो हमला कंसिडर किया जाता है। अगर यही अख्तियार जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का है वो एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत रेगुलेट हो सकता है और उन हाई कोर्ट्स के अख्तियारात में कमी नहीं हो रही, तो इस कानून के तहत चीफ जस्टिस के अख्तियारात में कैसे कमी हो सकती है, एक सवाल जो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, जिस तरीके से इस केस के अब तक ऑर्डर्स आए हैं, जो ऑब्जर्वेशन आई हैं, उसके मुताबिक तो यही लगता है कि बेंच की अब तक की जो एक तासुर है, जो उनसे हमने इंप्रेशन लिया है कि चीफ जस्टिस का अख्तियार है सो मोटो लेने का, उसमें किसी किस्म की कदगन या उसमें करटेलमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन आज ये केस सुनने के बाद अगर नतीजा ये निकला कि ये कानून बिल्कुल दुरुस्त है, ये कानून बिल्कुल आइनी और कानूनी तौर पे बनाया गया है, चीफ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट होना चाहिए, तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की एक कंपोजिशन जो बन चुकी है इख्तलाफात के हवाले से, तकसीम के हवाले से, तो इस कमेटी में चीफ जस्टिस के साथ शामिल होंगे जस्टिस काजी फैसल साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। तो कौन सा सो मोटो लेना है, कौन से सो मोटो का बेंच कितने रुकनी बनेगा, किस रजिस्ट्री पे बैठेगा, कहाँ पर बैठ के समाअत करेगा, तो ये फैसले जो हैं वो चीफ जस्टिस के हाथ से तकरीबन निकल जाएंगे, प्रीमा फेशी तकरीबन निकल जाएंगे और फैसला जो है वो बाकी के जो जजेज़ हैं वो यानी मेजोरिटी के साथ फैसला करना है। तो बज़ाहिर जो इस वक्त तकसीम है वो तो ये बताती है कि सरदार तारिक मसूद साहब और काजी फैसल साहब जो हैं वो जस्टिस काजी फैसल की सोच के साथ उस तरह से अलाइन नहीं है, या जो जस्टिस काजी अपना बंदियाल साहब हैं वो ये समझते हैं कि दोनों जज साहबान जो हैं मेरी सोच के मुताबिक नहीं है। तो फिर जब अख्तियार के ऊपर इस कानून के बाद लगेगी कि मैं अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा, आर्टिकल 184 का अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसमें आप एक बेबसी महसूस करेंगे, अख्तियार होते हुए अख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कानून आ चुका होगा, तो फिर ये मामला जो है बहुत सारे कानूनी माहिरीन कहते हैं कि बेहतर होगा कोई चीफ साहब जो है वो रिज़ाइन कर जाएं। हो सकता है कानूनी माहिरीन कहते हैं कि रिज़ाइन कर भी जाएं। और कल चीफ साहब ने लाहौर के निजी होटल में जो तकरीर की उसमें उन्होंने इसी तरह का एक इशारा भी दिया था कि एक माजी के चीफ जस्टिस है जो अपनी रिटायरमेंट से 2 माह पहले रिज़ाइन कर गए थे। लेकिन इसमें नाज़रीन एक और नुक्ता भी है, वो नाज़रीन नुक्ता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान होते हैं वो हल्फ उठाते हैं। हल्फ इस बात का उठाते हैं कि वो आइन को प्रोटेक्ट करेंगे, आइन के ताबेदार रहेंगे, कानून के ताबेदार रहेंगे, कानून को मानेंगे, आइन को मानेंगे, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। अब ये जो नाज़रीन कानून है जिस पर आज 8 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है, ये 20 अप्रैल के बाद बाकायदा तौर पे कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है, ये कानून बन चुका है। अब इस कानून पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है। तो सवाल यह है कि जब आपने कानून को मानना है, कानून पर अमल दरामद की आप पाबंद हैं, कानून को आपने ओबे करना है, तो कितना अरसा ये लार्जर बेंच जो है इस कानून को सस्पेंड रख सकता है। यानी बने हुए कानून को आप सस्पेंड करना एक तरीके से कि आपके हल्फ के ऊपर भी सवाल उठता है कि क्या अपने हल्फ की आप खिलाफ वर्जी तो प्रीमा फेशी नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल ये नुक्ते मैंने आप नाज़रीन के सामने रखने थे। आज अटॉर्नी जनरल पेश होंगे, वो अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि इस केस में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और कंसाइज स्टेटमेंट भी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुके हैं। लेकिन जो रिकॉर्ड था कौमी असम्बली का और पार्लियामेंट का इस कानून के बनाने के हवाले से हमारी अब तक की नाज़रीन इतलात के मुताबिक वो रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड जो है आज की अदालती कार्रवाई जब यानी 12:30 बजे शुरू होनी है, अब तक तो ये रिकॉर्ड कौमी असम्बली का इस कानून को पास करने के हवाले से, इस पर डिबेट के हवाले से, इस पर गौर व-ख़ौज़ के हवाले से वो रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हुआ। इसके अलावा सियासी जमातों को जवाब जमा करवाने का कहा गया था। तो अब तक की इतलात के मुताबिक जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुस्लिम नवाज़ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जमात इस्लामी या बाकी दीगर सियासी जमातें हैं, उनकी जानिब से कोई जवाब इस केस में जो है कि कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस तरीके से चलना है, कोई जवाब उन्होंने अपना जवाब जमा नहीं कराया। तहरीरी तौर पे अदालत को अपने जवाब से आगाह नहीं किया, अपना जवाब नहीं दिया। लेकिन मुस्लिम नवाज़ ने एक चीज़ ज़रूर की है कि इस कानून के हवाले से ये जो मुकदमा है 8 रुकनी बेंच है उसमें फुल कोर्ट बनाने की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर दी है कि ये आइनी कानूनी मामला है, अहम सवालात हैं, अदलिया की आज़ादी का सवाल है, इसमें पार्लियामेंट की कानून साजी का अख्तियार है,
इसमें और भी बहुत सारे आइनी सवालात हैं। तो माजी में भी इसके ऐसे केसेस में इसी नोयत के केसेस में लार्जर बेंच फुल कोर्ट बनते रहे हैं, तो इस केस में भी फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो नून लीग ने जवाब की बजाय फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी है। तो ये नाज़रीन आज मामला है, 12:30 बजे के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। जो भी डेवलपमेंट इस केस के हवाले से होगी, आज की प्रोसीडिंग होगी, वो अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।